मालिक के प्यारो, बीच में अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके बीच नहीं आ पाया। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम परमात्मा के थोड़े से अनुभव का जिक्र करते हैं। हम अपने जीवन में उस परमात्मा के करीब जाने के अनेकों उपाय कर रहे हैं। कोई तप कर रहा है, कोई संयम कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है। अनेकों उपाय कर रहे हैं। ये उपाय हमें किसने समझाए हैं? कभी विचार करना है। क्या ये उपाय हमें संतों और महात्माओं ने समझाए हैं? क्या ये उपाय वो समझा रहे हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी है, या ये वो समझा रहे हैं जिन्हें खुद का कोई अनुभव नहीं है? संतों और महात्माओं के लिखे वेदों और शास्त्रों का तर्जुमा अपनी मन और अपनी मति के अनुसार करके लोगों को अलग अलग बाहरमुखी साधनों में डाल दिया जाता है। मगर कभी विचार किया है कि यह साधन हमारे लिए सही है? क्या ये साधन हमें उस परमात्मा से मिलने में कारगर होंगे? हम लोग विचार नहीं करते। हम लोग सुनते हैं, आसान से आसान साधन ढूंढते हैं, आसान से आसान तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, समय लगता है, खर्चा भी लगता है, थकावट भी होती है, शारीरिक थकावट भी होती है। वहाँ जाते हैं, जाके वही भारी कर्म कांड करके अपने घर लौट के आ जाते हैं। क्या कभी हमें महसूस होता है कि हम जो करके आए और जब हम वापिस आए तो कुछ अलग है? जैसे गए वैसे ही तो वापिस आ गए। हर धर्म, हर पंथ का एक अलग अलग बाहरी साधन है। सभी धर्म बाहरमुखी होकर उस परमात्मा को बाहरी तरीके से ढूंढना चाहता है। कोई कीर्तन करके ढूंढ रहा है, कोई स्नान करके ढूंढ रहा है, कोई कुछ, कोई तप, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई कुछ। सही साधन क्या है ये कभी नहीं जानना चाहता। अगर उन्हें कोई भूले भटके परमात्मा की मोह से सही साधन समझाने के लिए मिल भी जाए तो वो तर्क नहीं कुतर्क करने बैठ जाते। ऐसा कैसे? उसने ये कहा है, तू तेरा ये कैसे? ओ भाई, परमात्मा की भक्ति करनी है, कुतर्क नहीं करना है। करके देखो ना, कितनी चीजें कर चुके हैं, कितने बाहरी साधन अपना चुके हैं। कभी महसूस हुआ? क्या जिंदगी में बदलाव आया? नहीं ना। अब करके देखो। कोई कहे कि तू सुस्ती में है, आलस में है, और कोई शाना आके हमें कहे कि जा नहा ले। नहाने से क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? हम सारी जिंदगी हर बात पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, करने का मार्ग कभी नहीं अपनाते। चलो, ये तो उन लोगों की बात है जो बाहरमुखी है। अब दूसरे पक्ष की तरफ आ जाते हैं, जो संतों और महात्माओं ने जिन्हें अपनाया है, जो संतों और महात्माओं की शरणागति हुए हैं, उनका भी हाल यही है। उन्हें भी सब पका पकाया मिल जाए, ऐसा ढूंढते हैं। कोई महात्मा आए, वो हमें आशीर्वाद दे दे,
तेरे बाल बच्चे बने रहें, तेरी नौकरी लग जाए, तेरा घर बन जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, गुड एंड बेटर। इसी को सही मान रहे हैं। संत महात्मा की शरण में गए, उन संतों से भी हम मांगते ही रहते हैं। वो भाई जो उन्होंने देना था तो दे चुके हैं, हमने अमल करना था, हम अमली नहीं है। गला इतनी बड़ी बड़ी, एक शाणे ने मुझसे कहा था, एक बार मैं कहीं गया था तो एक शाना मिला, तो कहते हैं हमारी हालत क्या है कि जब संत बोल रहे होते हैं तो हम सुनते हैं मन, और बाहर आके लोगों के सामने बोलते हैं तन, और करनी चेक करी जाए तो पाते हैं कण। यानी हम सुनते आधा अधूरा है, बोलते उससे भी और 4 गुना अधिक है, और करनी हमारी नाम मात्र की भी नहीं है। भरोसा करके बैठे हैं कि संत महात्मा जो आए हैं उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है, वो हमें लेके जाएंगे। क्यों भाई? आप किसी को बिना करनी के 10 रुपए नहीं दे सकते, 1 गिलास पानी नहीं दे सकते। संत और महात्माओं से ये उम्मीद क्यों कि बिना करनी के हमें देगा? मगर हम तो सोचे बैठे हैं देगा, क्यों नहीं देगा? उन्होंने हमें अपनाया है, वो साडा ए है, वो साडा ओ है। वो भाई आप कुछ नहीं है, उसकी नज़रों में कोई पराया नहीं है। जो संत मत से जुड़ा है वो भी अपना है, जो नहीं जुड़ा उसका पिता भी वही है। अगर संत सतगुरु वाणियाँ कहती हैं वो परमात्मा का रूप है, और वो परमात्मा का रूप है तो उनके लिए कोई पराया नहीं है। भावे वो सत्संग जाता हो, भावे सत्संग ना जाता हो, तो हमारे ऊपर कोई किसी तरह का पक्की मोहर नहीं लगा दी गई है कि हम करनी नहीं करेंगे तो हमें परमात्मा लेके जाएगा। विचार करना है भाई। ये बाणियाँ सुनते सुनते, ये सत्संग सुनते सुनते पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, अंत बेले पता लगता कख नहीं किया हमने। फिर क्या जवाब देंगे उस परमात्मा को जाके? क्या जवाब देंगे अपने गुरु साहब के सामने खड़े होके? भाई मन में डर पैदा करो, इस बात का डर पैदा करो कि अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। हर वक्त उस मौत को याद रख के जब भक्ति करेंगे ना तो 100% पूरी होगी। एक समय की बात है कि एक महात्मा के पास कोई गया, कहता है कि महात्मा जी भक्ति नहीं होती। कहते हैं भाई कर ले, कल शाम तक का तेरा समय है, कर ले। उसको पता लगा कल शाम तक का समय है, गुरु साहब ने कहा है घर जाके 24 घंटे बदन पे बैठा रहा, और शाम हो गई उसकी मौत नहीं हुई। गुरु साहब के सामने जाके कहता सच्चे पातशाह कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। कहते भाई डर के मारे की ना, तो उसको तो 24 घंटे का टाइम दिया था, हमारे पास तो वो भी नहीं है भाई, एक श्वास का नहीं पता। संत महात्मा हमें यही समझाने आते हैं, यही बताने आते हैं कि भाई डर कर इस मौत का, एक बार उनके बताए तजुर्बे से मर गया तो पार जाएगा, नहीं तो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में ही आएगा। हमें उनकी बातें पता नहीं क्यों मिथ्या लगती, क्योंकि मन पर तो जन्म जन्म का मैल चढ़ा हुआ है। युगों युगों से हम इसी करनी को करते आ रहे हैं। यही तो करा है, यहाँ के बाल बच्चे पैदा करे, उनकी जिम्मेदारियां उठाई, खाना पीना सोना, बस ये ही कर्म करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं दिया गया। ये तो जानवर भी कर रहे हैं भाई। आपने अनोखा क्या करा है? हम अगर मार्वलों के महल बना रहे हैं तो वो भी गड्ढा खोद के गुफा बना लेते हैं। छोटा सा पक्षी उल्टा घोंसला बना देता है।
परमात्मा ने जिसको जितनी बुद्धि दी है उतना आर्किटेक्ट तो हर कोई है। क्या अलग बनाया है भाई? ये सब उस परमात्मा के दिए मटेरियल को आप मॉडिफाई करके कुछ बना लो। आपने अपना कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। वो भाई जो आपने बनाया है ना, वो आपकी मैं, वो भी छूट जाएगी यहीं पे, वो भी साथ नहीं लगेगी। विचार करना भाई। मेरा बार बार आप सबके आगे विनती करने का भाव कोई फेमस होना नहीं है, सिर्फ सच को दर्शाना है। सच को मानोगे, खुशी खुशी परमात्मा के दरगाह में जाने का रास्ता खुलेगा। सच को अपनाओगे, करनी के मार्ग पे आओगे। उनको जो वादा किया है, जो उन्होंने कहा है, उसे सर मत्थे रख के अपने जीवन को ढालोगे। जितना उनको कह के आए हैं कम से कम उतना तो करोगे, तब जाके माफ़ी मांगने के लायक बनोगे। मांगने के लायक। ये परमात्मा, आपने जितना मुझे हुक्म दिया था मैंने कोशिश करी, तब जाके हम नजरें मिला के बात कर पाएंगे। वरना किसी भूल में ना बैठे रहना कि वो आपको अपनी दरगाह में घुसने देगा। संत और महात्मा कहते भी हैं, ना हर पूछे कौन है जो पड़ा हमारे द्वार। कभी ये ना कह के खड़ा हो जाए कौन सी आत्मा आके दरवाजे पे खड़ी है। भाई जिनके लिए ये सारे कर्म बना रहे हो ना, उन्होंने तो चिता में ढंग से आग लगेगी भी नहीं, उससे पहले कह देंगे तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वो सारे नियम अपनाएंगे कि तू लौट के ना आ जाए। गरुड़ कराएंगे, हवन कराएंगे, चौथा करेंगे, 13वीं करेंगे। इतनी मोहब्बत नहीं है, श्वास गए नफरत हो जाएगी भाई। जिन्होंने नफरत ही करनी है उनके लिए सारी जिंदगी की मोहब्बत उनको क्यों दे दी? अरे ये प्रेम का अंश हमारे अंदर उस परमात्मा का है। उस परमात्मा के साथ प्यार करना सीखो भाई, वरना बार बार भटकना पड़ेगा, नरकों में भी जाना पड़ेगा, निचली जूनियों में भी जाना पड़ेगा। मेरा आपके सामने यही निवेदन है कि जब हम विचार करते हैं तो हृदय से विचार करें, अकेले में बैठ के शांति से विचार करें, फिर परमात्मा से विनती करें, हे परमात्मा हम बुलान आ रहे हैं, हमें बख्श दे। ये जो शोर शराबे दुनिया के चल रहे हैं ना, ये जो मान बढ़ाई ईर्षा द्वेष, सब यहीं डरे रह जाएंगे भाई। थोड़ा सा भी परमात्मा का डर है तो भक्ति करनी सीखो भाई, भक्ति करनी सीखो। नमस्कार।